बात किसान के ध्यान में भी नहीं आती। उसे तो खेत में हर रोज जाना ही है और वो जाता ही है। इसलिए सृजक ने, जो निर्माता ने जो धूप छांव जो बनाई है सबके लिए बनाई है, लेकिन किसान के लिए नहीं है। उसे धूप में छाया में भी खेत में जाना पड़ता है। इतना भी नहीं आपको तो मालूम है, हमारे यहाँ तो क्या होता है, रात के समय में भी किसान को खेत जाना पड़ता है, जो कि बिजली की समस्या हमारे यहाँ है। जो कि दिन में बिजली नहीं होती तो उस किसान को रात के अंधेरे में भी खेत को पानी पिलाने के लिए, जो फसलें होती है खेत में उसको पानी पिलाने के लिए खेत में जाना पड़ता है। रात का अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, उसे काटने का डर रहता है, फिर भी किसान ऐसी परिस्थिति में रात के समय में खेत जाता ही है। गन्ने का जो फसल आपको मालूम है बहुत बड़ी होती है, उसमें कुछ कुछ हिंसर पशु का धोखा भी उससे रहता है, फिर भी सब जगत के लिए, सब लोगों के लिए मीठी शक्कर मिले, इसलिए वो इतनी ही असुविधाओं को झेलते हुए, संकटों को झेलते हुए रात के समय में गन्ने जैसे बड़े बड़े फसलों को भिगोने के लिए उसे खेत में जाना ही पड़ता है। ऐसी दशा होती है हमारे किसान की। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान आज उसका कर, मनुष्यता यानी मानवता। इस मानवता के नाते मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे किसान का सम्मान करना चाहता हूँ। उसको मैं सारे जगत के लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि हमारा किसान हमारा पालन करता है, उसके हमें सम्मान देना चाहिए। और ऐसे ही कृषक का काम मैं आज करने जा रहा हूँ। आगे की परिचय देखिए। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पददलित हो मर रहा है। जो किसान होता है विश्व का पालक है। विश्व का पालन करने का, पोषण करने का काम, उसको खाना खिलाने का बहुत बड़ा काम जो है वो ये किसान करता है। यानी सबको इस किसान ने सारे विश्व को अमर बनाया, सबको पाला है, पोसा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो पलित होते हैं, पालितों का मतलब है, पालितों का मतलब होता है जिसका पालन पोषण किया हो, ऐसे लोग, यानी जिसको हम कुछ देते हैं उसका पालन पोषण करते हैं, ऐसे जो पालित होते हैं, यानी किसान ने जिसको पाला पोसा, जिसको खाना खिलाया, वे ही लोग क्या कर रहे हैं, वो उनको ही द्वारा उस किसान को ठुकराया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, उसको सम्मान नहीं जाता। पददलित, पददलित का मतलब है पैरों से कुचला हुआ। पददलित का क्या मतलब है, पैरों से कुचला हुआ। तो जिस लोगों को किसान पालन पोषण करता है, जिसको खाना खिलाता है, वे ही लोग उसका अपमान करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम रास्ते के किनारे बैठे हुए कुछ किसान सब्जियां बेचते हुए भी हम दिखाई देते हैं। सब्जियां लेते हुए भी जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते, बहुत ही कम पैसों से उनकी सब्जियां मांगते हैं। जैसे कि होटल में जाते हैं, कहाँ सैर करने जाते हैं, तो जितने लोग पैसे मांगते हैं उतने दे देते हैं। लेकिन किसान से जब हम छोटी छोटी सब्जियां लेते हैं तब उसके साथ हम बार्गेनिंग करते हैं, झिकझिक करते हैं। जो 10 को 1 किलो जब वो बोलता है तो हम कहते हैं कि भैया क्या कीजिए, 10 को 1 जुड़ी जो है उसके बजाय हमें 20 की 3 दीजिए, ऐसी मांग हमारी रहती है। 20 को आधा किलो हो तो हम मांगते हैं 30 को 1 किलो दे दीजिए, ऐसी मांग हम किसान की तरह करते। एक प्रकार से उसकी जो कष्ट होता है, उसकी जो मेहनत होती है, उस मेहनत का हम अपमान ही करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किसान के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा पालन करता है, वो ही हमें खाना खिलाता है। उसके साथ जो वो कहता है, वो जो मूल्य लगाता है, कीमत देता है, तो हमें बिना झिकझिक किए हुए उसे उसका मूल्य
देना चाहिए, उस चीज़ की कीमत देना चाहिए। एक तरह से हमें किसान की मदद ही हम कर रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो। कर का मतलब होता है हाथ। कवि कहता है कि मैं उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ और उससे हाथ मिलकर ऐसा सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसी नई दुनिया में निर्माण करना चाहता हूँ, इस दुनिया में किसान का सम्मान रहे और किसान अभिमान से जीवन अपना जी सके। ऐसी सृष्टि का निर्माण कवि यहाँ करना चाहता है। शीन नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उस रोम को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखिए जो किसान की परिस्थिति का दयनीय वर्णन इस परिच्छेद में कवि दिनेश भारद्वाज जी हमें यहाँ बता रहे हैं। जो किसान जो होता है उसका तन जो होता है वो क्षीण होता है, बलहीन होता है, और ऐसे तन को ढकने के लिए उसे अच्छी तरह से कपड़े तक नसीब नहीं होते, और उसे तन ढकने के लिए पत्तों का सहारा लेना पड़ता है। यानी वो अच्छी तरह से कपड़े पहन नहीं सकता, जूते नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों के लिए वो अच्छी तरह से सुविधाएं नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। वो उसके पास पैसों की कमी रहती है, अभाव रहते हैं। उसके लिए अपने बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को, अपने खुद को अच्छे तरह से कपड़े, अच्छे तरह से जूते और उसके जो कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं वही नहीं दे सकता। जो किसान होता है वो क्या करता है, देखिए उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। देखिए यह उसरों को यानी जिस जमीन में कोई उपजता नहीं है, अनुपजाऊ। उसरों का मतलब है अनुपजाऊ, और उसका ही विलोम शब्द उसके आगे आया है उर्वरा। उर्वरा का मतलब है उपजाऊ जमीन, जहाँ सब कुछ उपजता है, ऐसा उपजाऊ जमीन। उसरों को खून से निज, अपने खुद के खून से, अपने खुद के पसीने से जो उर्वरा जमीन होती है, जिसमें कुछ उपजता नहीं है, उस जो बंजर जमीन होती है, उस जमीन को वह अपने पसीनों को सींच कर उसे अच्छी बनाता है, उपजाऊ बनाता है। यानी हर एक जमीन को, खेत को उपजाऊ बनने के लिए उसे बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं। वहाँ के बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ते हैं, उसे समतल करना पड़ता है, फिर उसमें मिट्टी डालनी पड़ती है, उसके से पत्थर है वह बाहर निकाल फेंकने पड़ते हैं, कंकड़ को अलग करना पड़ता है, और इतना करने के बाद जो होती है वो भूमि उपजाऊ होती है। ऐसे बंजर जमीन को अपने पसीने की मेहनत से वो क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। ऐसा जो किसान होता है, ऐसे किसान को अपने तन ढकने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते। ऐसे जो महान किसान होता है, उस किसान को कभी कहता है कि वो मेरे लिए तो देवता ही है। आगे क्या कहते हैं, छोड़ सारे सूर असुर। सुर का मतलब होता है देव और सुर का मतलब होता है दानव। तो कभी कहता है देव दानवों को छोड़कर मैं तो क्या करूंगा, ऐसे महान किसान को ही मैं अपना देव बनाऊंगा, मैं अपना भगवान मानूंगा। और ऐसे किसान को भगवान मानूंगा, किन्हें छोड़कर, देव और दानवों को छोड़कर, सुर और असुर को छोड़कर मैं ऐसे किसान को क्या मानूंगा, देवता मानूंगा। और ऐसे ही उस कृषक का इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, गान कर रहा हूँ। देखिए अंतिम परिचय जो है, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, छोड़कर कन कन उसी के निर का निर्माण कर लू, उस कृषक का गान कर लू। देखिए किसान का जीवन कैसा है, यांत्रिक जीवन है। किसान का जीवन कैसा है, यांत्रिक है। जैसे प्रकार यंत्र चलता है उसी प्रकार किसान का दिनक्रम रहता है। उसे हमेशा सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर जल्दी खेत में जाना पड़ता है, खाना भी वो खेत में ही खाता है, उसकी पत्नी उसे खाना लेकर वह खेत में जाती है, वही वो खाना खाता है, फिर जल्दी काम पर लग जाता है और शाम तक वह वापस घर आता है।
सोता है, कभी कभी तो मैंने अभी बताया आपको रात के समय में भी उसे फिर पानी पिलाने के लिए खेत में जाना पड़ता है। तो ये जिस प्रकार एक बटन चालू करने के बाद जो यंत्र चलता 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 रहता है, जब तक चलता रहता है हम उसके बटन बंद न कर दें तब तक वो चलता रहता है। किसान का जीवन भी ऐसा होता है, सुबह से उठकर वह चलता 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 रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, ये काम किया वो काम किया। यानी किसान के काम कभी खत्म नहीं होते। हम कहते कि आज हमारा ये काम है, हो गया, हम अब आराम की नींद बैठेंगे, आराम करेंगे, ऐसा किसान की बात नहीं होती। उसका तो काम कभी खत्म होता ही नहीं है, उसे तो काम करना 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 पड़ता रहता है। फिर भी वो किसी के सामने क्या करता है, अपना अधिकार नहीं मांगता। इतना काम करने के बावजूद भी वो अपना अधिकार यानी अपना हक कभी नहीं बताता कि मुझे काम बहुत बड़ा है, 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, मैंने 4 दिन का काम अभी किया है तो मुझे छुट्टी चाहिए, यह त्योहार है, मुझे गाँव जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसा किसान नहीं मांगता। वो कभी छुट्टी मांगता है कि अपना अधिकार किसी के सामने वो कभी नहीं मांगता। वो यंत्रवत जीवन जीने का आदि हो गया है, यानी हर रोज काम करते रहना उसका धर्म हो गया है। और ऐसे ही किसान की इस दुर्दशा को देख कर कभी कह रहा है, रो रही पीड़ित मनुजता। मनुजता यानी मानवता, ये किसान का दुख देख कर क्या कर रही है, रो रही है, आज अपनी जीत हारी। यानी किसान जीत कर भी हारा हुआ है, इतना कष्ट कर 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 भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। और उसकी यह दुर्दशा देख कर कभी कह रहा है कि यह मानवता क्या कर रही है, रो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई बताता है, जोड़ कर कन कन उसी के निर्माण, नीड का निर्माण कर लो। नीड यानी घर, घोंसला। कभी कहता है उसी कन कन को जोड़कर उस किसान के लिए, उस मेहनत करने वाले उस किसान के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा घर निर्माण बनाना चाहता हूँ, ऐसा नीड का निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जिस घर में उसे हर प्रकार की सुविधाएं मिले। ऐसा घर कभी उस किसान के लिए बनना चाहता है, यानी किसान की जिंदगी को खुशहाल बनने का प्रयास करने के लिए कभी प्रयत्नरत रहना चाहता है। आप सबको बता रहा है कि आप भी किसान को सम्मान दें, आप भी उसकी किसान की इज्जत करें। इसलिए कभी कहता है कैसे महान किसान का मैं गान कर रहा हूँ, उसे सम्मान देने का, उसकी उसके महत्व को समझाने का इस कविता के माध्यम से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसे किसान को हमें भी इस किसान का महत्व समझना चाहिए और उसे सम्मान हमें देना चाहिए। इस तरह ये जो कृषक गान नाम की जो कविता है उसका जो भावार्थ था वो मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। अगर इसमें किसी पंक्ति का, किसी शब्द का अर्थ आपको किसी को समझ में ना आया हो, आपको कुछ इस पर शंकाएं हो, कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें जो आपको दिए वो समझ में नहीं आ रहे हो, तो मेरा फ़ोन नंबर आप सभी लोगों के पास है। कभी भी किसी भी समय आप मुझे फ़ोन पर उस बात के बारे में निसंकोच अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो आज इस तरह कृषक गान कविता का भावार्थ मैंने आपको समझाया है। उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में और जो कुछ हैं वो आपको जो किताब में लिखे हुए हैं वो आप छुड़ाने का प्रयास करें। ठीक है, नमस्ते।